काफिया फाउंडेशन की ओर से बट्टा बस्ती में लगाया शिक्षा के प्रति जागरूकता कैंप। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला करवा कर सरकारी योजना का उठाएं फायदा। बट्टा बस्ती गोरी पार्क में काफिया विमेन वेलफेयर फाउंडेशन समिति की ओर से शिक्षा की जागरूकता को लेकर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में आसपास के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के दौर में अपने बच्चों की शिक्षा जरूर दिलवाएं, जिससे भविष्य उज्जवल हो। प्राइवेट स्कूलों में भारी फीस से बेहतर है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला करवाएं, जिससे काफ़ी सारी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिल सके। साथ ही कोषाध्यक्ष शीबा खान ने कहा कि गरीब बस्तियों में शिक्षा का रुझान कम रहता है और फाउंडेशन इस पर जोर देगा। एडवोकेट श्वेता ने कहा कि प्रोग्राम में आए हुए लोगों को शिक्षा का अधिकार बताया गया और कानूनी जानकारी भी दी गई। काफिया विमेन फाउंडेशन का जो ऐसे प्रोग्राम कराने की हिम्मत रखती है, जब ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते, ये सोचते भी नहीं है कि आजकल एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। और आप लोग आए हैं, इससे ये पता चलता है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे भी कहीं बेहतर बने और आगे जाएं। यहाँ पे हमें थोड़ी चीज़ें पता चली कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को एडमिशन कराएं, तो उसमें आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपके प्राइवेट स्कूल के अंदर आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जितनी हमारी हैसियत नहीं होती है, उससे ज़्यादा पैसा हमें प्राइवेट स्कूल में लगाना पड़ता है। तो उस पैसा को हम बचा सकते हैं और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम बच्चों को भेज सकते हैं। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट स्कूल को प्रेफर इसलिए नहीं करते, वहाँ पे बच्चों को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वहाँ पे टीचर ध्यान नहीं देते। ये सुनने को मिलता है, लोगों की कंप्लेंट्स होती हैं, जितने भी माँ बाप होते हैं उनको परेशानी होती है कि हमारा बच्चा वहाँ पे पढ़ नहीं पा रहा है, टीचर्स ध्यान नहीं देते। तो उसमें भी हमारी यानी कि आप सब लोगों की, पेरेंट्स की, बड़े भाई बहनों की, जितने भी घर के बड़े हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप टीचर्स पे, अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और वहाँ पे टीचर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपके पास अधिकार है, आप टीचर से सवाल कर सकते हैं। आप जाइए, टीचर से सवाल करिए कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या परेशानी है कि ये बच्चा जो है ये घर पे आके वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करता। मैं अभी झालाना में एक बस्ती है, वहाँ पे लोग कपड़े के घरों में ऐसे रहते हैं, इधर उधर जाते हैं। उस तबके के लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। मैंने देखा बस्ती के अंदर एक बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, बच्चों के बैग्स टंगे हुए हैं। तो हमें वहाँ पे देख के सीखने को क्या मिलता है कि छोटे बच्चे जो हैं उनको आप जिस तरीके से जो चीज़ समझाएंगे वो चीज़ समझेंगे। ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 तक के भी बच्चे जो होते हैं, उनको आप मोल्ड कर सकते हैं, उनको आप समझा सकते हैं। उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, वो जो देखेंगे वो सीखेंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर पे ये माहौल क्रिएट करें, ये माहौल बनाएं कि 1 घंटा तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए पूरा डेडिकेट करना है। 1 घंटे में चाहे वो होमवर्क करे, चाहे वो रीडिंग करे, चाहे होमवर्क ना भी हो तो भी आगे क्या टीचर पढ़ाने वाली है, छोटी छोटी जो मैथ्स की प्रॉब्लम होती है वो बच्चा खुद करे। ट्यूशन भेजने की आपकी हैसियत नहीं, तो आप बच्चों को 1 घंटा घर में सख्ती के साथ रखिए कि वो पढ़ें, वो अपना ध्यान दें कि क्या पढ़ रहा है। हो सकता है कुछ माँ बाप खुद पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें नहीं पता होता कि हम बच्चे को क्या पढ़ाएं, उनको समझ में नहीं आता। बच्चे भी उनको बेवकूफ़ बना देते हैं कि हाँ मैंने सारा काम कर दिया। तो आप उस चीज़ को, अपनी जो आपकी कमी है उसको फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी टीचर से हर हफ्ते ये पूछ सकते हैं कि क्या इसने इसका घर का काम पूरा किया था। तो टीचर भी आपको साफ साफ बताएगा कि जब नहीं किया, जब किया। तो इससे आपको अपडेट्स रहेंगे, आपको पता रहेगा कि आपका बच्चा कितना समझदारी के साथ वो अपना पूरा काम कर रहा है, और आपको जो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें आप उससे एक कदम आगे रहेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं।
मैं ट्यूशन पढ़ाती थी सारे छोटे बच्चों को, 9th तक के मेरे पास बच्चे आते थे। तो उनके पेरेंट्स के साथ यही होता था, बच्चे घर जाके बोलते थे कि मैंने सारा काम कर लिया। पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो वो मेरे पास आके बोलते थे ये तो मुझे रोज़ दिखाता है कि मैंने कर लिया। मैं बोला नहीं, इससे नहीं किया, आप मुझसे पूछा करो, बच्चे से नहीं, मुझसे पूछा करो। बच्चे पे भरोसा करो, लेकिन साथ साथ में उसकी तहकीकात भी करते रहो। तो उससे क्या होगा, बच्चा खुद भी सिंसियर होता रहेगा। जितने आप सख्त होंगे, सख्त मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को मारे या उसको कुछ गलत कहें। सख्ती का मतलब ये है कि उसे बांधे, पढ़ाई की ओर रोके, उसे समझाएं कि बेटा अगर तुम आज ये पढ़ोगे तो 10 साल बाद इसका तुम्हें ही फायदा होगा। हम यहाँ पे 10 साल बाद होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन इसका 10 साल बाद तुम्हें फायदा होगा। आज जितने भी बच्चे हैं मेरी उम्र की, मैं भी बच्ची हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, कॉलेज में हूँ, लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स को ये कहीं पे कमी नहीं आने देती, ये कहीं पे उनको पूछने नहीं देती कि तुम्हारी कम नंबर क्यों आए। मैं बचपन से लेकर आज तक ट्यूशन नहीं गई। एक टीचर ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें ट्यूशन जाना चाहिए। मैं फेल भी हुई हूँ, ऐसी बात नहीं है, फेल सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करके और उभरना, ये पेरेंट्स की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर ये बच्चा फेल हुआ है तो हम ट्यूशन नहीं भेज सकते, पैसे नहीं हैं, लेकिन कौन हमारे घर में ही पढ़ा लिखा है जो इसकी मदद कर देगा। ये काफिया विमेन फाउंडेशन है। आप यहाँ पे बैठी जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे हासिल किया है, वो पढ़ी लिखी हैं। आप इनसे जुड़िए, इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनसे बातचीत कीजिए। जी, आज हमने काफिया वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन समिति की तरफ से कैंप लगाया था, जिसमें हमने गरीब औरतों, बच्चियों, छोटे बच्चों, नौजवानों को शिक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए और उनको शिक्षा का महत्व बताने के लिए, उनको में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है उनके लिए, तालीम कितनी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, समाज में समाज समस्याओं को दूर करने के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, इस बात को जागरूक करने के लिए हमने कैंप लगाया था। और बहुत शुक्र है, थैंकफुल टू गॉड कि बहुत अच्छी तादाद में महिलाएं, बच्चे आई और उनको प्रोत्साहन मिला। उन्होंने समझा कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षा का बुनियादी ढांचा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो जनता शिक्षा का महत्व जान पाएगी, वो आगे चल के बहुत अच्छा कर पाएगी। और इसमें हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला, बहुत लोगों से बात करी, उनको अवेयर किया, उनको बताया है हमने, आगे भी उनको मदद मुहैया कराएंगे। हम उनसे कहा है कि आगे कुछ भी मदद चाहिए हमसे लें और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा में प्रोत्साहित करें। नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम शिवा खान है, मैं इसमें कोषाध्यक्ष पद पर जागरूक किया। हाँ जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि काफ़ी जो वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन जो समिति है, आज इन्होंने कैंप लगाया है शिक्षा से उजागर कैंप लगाया है। मैंने कुछ कानूनी प्रावधान भी बताए हैं कि संविधान की जो 46वें संशोधन के अंदर जो 21वां अनुच्छेद है, 21वां ए के जो अनुच्छेद है, उसके अंदर मौलिक अधिकार के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है कि मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जरूरी है। और ये सरकार ने अपना प्रावधान इसी वजह से पर्पस से किया है कि जो बच्चे समाज में रहकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन्हें शिक्षा दी जाए। उनके परिवार वालों को, समाज को यही दर्शाया गया है कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, शिक्षा का क्यों योगदान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो इसी कारण हम ये चाह रहे हैं, प्रौढ़ महिलाएं जो यहाँ आई थी, जो महिलाएं आई थी अपने बच्चों के परिवार के साथ में, तो उनके अंदर भी एक अपनी भावनाएं जागृत हुई है शिक्षा के प्रति कि वह चाहती हैं कि हमें भी शिक्षा मिलनी चाहिए। और हम यही मुआयन कराया जा रहा है कि हम 1 घंटे के लिए शिक्षा उन्हें दी जाए, शिक्षा के बारे में बताया जाए, शिक्षा के कार्यों के बारे में बताया जाए, उनकी महत्वपूर्णता के बारे में बताया जाए, उसके महत्व के बारे में बताया जाए, सामाजिक परिवेश के अंदर हमें शिक्षा क्यों ज़रूरी है, हमारी मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक स्थिति के लिए भी हमारी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों योगदान है।
धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट श्वेता सैनी है।